हेलो क्लास 9th के प्यारे बच्चों, हिंदी अध्यापिका 26 में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, जैसा कि आप मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल देखकर नहीं, आंखें बंद कर पढ़ो। यह बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है आपको मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें आप बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं हूँ आपके साथ। अब आप आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी और साथ ही समझाती भी जाऊंगी। तो आप तैयार हैं बच्चों? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण यानी एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या, मात्रा, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है ना बेटा? जैसे वह अच्छा लड़का है, वह लंबा लड़का है, तो हमें पता चल रहा है। दूसरा देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, यह लाल गुलाब है। ठीक है, तो गुलाब क्या हो जाएगा? विशेष्य। प्रविशेषण की परिभाषा दीजिए। जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण में दे रही हूँ, राम बहुत मोटा लड़का है। ठीक है, मोटा के पहले आ गया बहुत, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य तौर पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 भेद ही होते हैं। 5वां प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, गुणवाचक का अर्थ यह नहीं कि इसमें सिर्फ अच्छाई ही आती है। श्याम बुरा लड़का है, यहाँ बुरा क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। 6, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या वहाँ आनी चाहिए। ठीक है, पेड़ पर 5 तोते बैठे हैं, तो 5 तोते क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। 7वां, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण क्यों कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण जब किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, अर्थात संज्ञा को इंगित करते हैं, तब वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। साधारण शब्दों में समझिए, संज्ञा के पहले, ठीक है ना, अगर विशेषण शब्द आ जाए, सार्वनामिक विशेषण होता है। क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो विशेषण किसी संज्ञा का क्रम बताते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कक्षा में दूसरे स्थान पर रहा। बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मुख्य तौर पर विशेषण के 4 भेद ही होते हैं। इसको दूसरी भाषा में बताया जा रहा है क्रमवाचक, यानी जहाँ क्रमवानुसार हो। आपने देखा ना, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, मेले में हजारों लोग आए। दूसरा, कुछ छात्र अनुपस्थित थे। तीसरा, विद्यालय में अनेक छात्र उपस्थित थे। अब देखिए, अनेक
आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, कुछ एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, नाम लिखिए। ठीक है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे होता है ना इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह विशेषण का भी होता है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मूलावस्था किसे कहते हैं? मूलावस्था विशेषण की सामान्य अवस्था है। इसमें किसी से तुलना नहीं होती है, केवल सामान्य गुण या विशेषता का बोध होता है। जो फर्स्ट डिग्री होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, उसको बोलेंगे मूलावस्था। ठीक है, और उसके बाद उत्तरावस्था की परिभाषा दीजिए। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनमें से एक को दूसरे से अधिक या कम गुणयुक्त बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं गुड, गुड के बाद क्या हो जाता है? बेटर। राम इज बेटर देन श्याम, तो आप कंपेयर करते हैं, वही हुआ। और उत्तमावस्था क्या हुआ? लास्ट वाला, उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को सबसे गुणयुक्त या सबसे कम गुणयुक्त बताया जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट आपका क्या हुआ? उत्तमावस्था। समझ गए? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 15वां प्रश्न, अत्यंत कुशल कारीगर, इसमें विशेषण और प्रविशेषण बताइए। देखिए, अत्यंत कुशल कारीगर में कुशल क्या हो गया? विशेषण, और अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण। मैंने आपको बताया था ना, राम बहुत मोटा लड़का है, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, और मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। जो विशेषण संज्ञा की आवृत्ति यानी गुणा का बोध कराते हैं, उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस वर्ष 2 गुना काम हुआ, 2 टाइम्स। तो इसी का बस नाम दे दिया है बेटा, ये मत समझना कि ये सब कुछ संख्यावाचक में ही आपका आता है। 17, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। मौलिक सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामों से बनते हैं, जैसे यह, वह, जबकि यौगिक सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, ऐसा, वैसा, उतना। ठीक है, अब जैसे देखो सार्वनामिक विशेषण का, वह घर मेरा है, तो घर के पहले क्या आ रहा है? वह क्या है? सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण। 18, 3 किलो चावल और 3 छात्र, इनमें विशेषण के भेद बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 किलो चावल में परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि हम लोग इसको तौल सकते हैं, और 3 छात्र में संख्यावाचक विशेषण है, हम उसे गिनेंगे, 1, 2, 3 छात्रों को तौला नहीं जाएगा। हम तौलते हैं किसी मटेरियल को जहाँ क्वांटिटी होती है। 19, समुदायवाचक विशेषण का एक वाक्य बनाइए। समुदाय, तीनों भाई मिलकर काम करते हैं, यहाँ तीनों समुदायवाचक विशेषण है। अब देखो, ये है तो संख्यावाचक ही है ना, बस उसका अलग अलग नाम दे दिया है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा, याद रखो विशेषण के वही मुख्य 4 भेद होते हैं। चतुर शब्द की तीनों अवस्थाएं लिखिए। ठीक है, तो मूलावस्था चतुर, उत्तरावस्था सोहन मोहन से अधिक चतुर है, उत्तमावस्था सोहन कक्षा में सबसे अधिक चतुर है। हो गया ना, सबसे अधिक। अच्छा, 21वां नंबर क्या है? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उपभेदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, गुणवाचक, मैं बोली कि इसमें हमेशा पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, देखो दोष आया ना, नेगेटिव, रंग आदि का बोध कराएं। उपभेद, भावबोधक, वीर, रंगबोधक, नीला, आकार बोधक, चौड़ी, काल बोधक, प्राचीन, स्थान बोधक, पहाड़ी। ठीक है, हमने तो पहले ही बोला गुणवाचक विशेषण में आता है रंग, रूप, स्थान, अवस्था। ठीक है, 22वां
संख्यावाचक विशेषण के सभी भेदों को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। देखिए, अब संख्यावाचक विशेषण के दो मुख्य भेद होते हैं बेटा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित में एकदम एग्जैक्ट दो पुस्तकें, अनिश्चित में उस जंगल में अनेक जानवर है, अनेक, अनिश्चित लेकिन कोई नंबर हम एग्जैक्टली जब नहीं बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। पेड़ के नीचे अनेक लोग खड़े हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, संख्यावाचक का संबंध गिनती से है, 5 आम, जबकि परिमाणवाचक का संबंध नाप तौल से है, 3 लीटर दूध। ठीक है, मुझे 2 किलो आलू दो, तो 2 किलो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। मुझे कुछ चीनी दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा दीजिए तथा मौलिक एवं यौगिक सार्वनामिक विशेषण को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए वो सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक मेरी है, समझ में आ रहा है, पुस्तक क्या है, संज्ञा, उसके पहले क्या आ गया, सर्वनाम, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। यौगिक, ऐसी बात मत करो। ठीक है। 25, विशेषण की तीनों अवस्थाओं की परिभाषा लिखकर प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। कोई बात नहीं, देखिए, मूलावस्था, नर्मदा एक पवित्र नदी है। ठीक है। उत्तरावस्था, नर्मदा ताप्ती से अधिक पवित्र नदी है, कंपेयर हो रहा है यहाँ। उत्तमावस्था, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, याद रखना हमेशा, गुड बेटर बेस्ट वाली बात है यहाँ पर। 26, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनका भेद बताइए। इस तरह का आएगा क्वेश्चन। सफ़ेद बादल आकाश में उड़ रहे हैं, मेरे खेत में 100 पेड़ हैं, उसे 2.5 किलो दाल चाहिए, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है। तो सफ़ेद क्या हो गया, गुणवाचक, 100 क्या है, संख्यावाचक, 2.5 किलो नाप तौल संबंधी, याद है, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, कोई, अनिश्चित सार्वनामिक है यहाँ पर। ठीक है। अब 27 नंबर देखते हैं। प्रविशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, जैसे लंबा पेड़, जबकि प्रविशेषण विशेषण की ही विशेषता बताता है। बहुत लंबा पेड़, बहुत लग गया, पेड़ तो लंबा है ही, तो लंबा क्या हो गया, विशेषण, और विशेषण के पहले भी बता करके उसकी और विशेषता बता रहा है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। 28, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में वाक्यों में कीजिए। ठीक है। वह, साहसी, 5, थोड़ा, दूसरा। उत्तर, वह छात्र बड़ा होनहार है, साहसी सैनिक ने दुश्मन का सामना किया, 5 मित्रों ने मिलकर यात्रा की, थोड़ा दूध पियो, दूसरे दरवाजे से अंदर आओ। तो आप तो बिल्कुल इस तरह से वाक्य बना सकते हैं बेटा। ठीक है ना। 29, निम्नलिखित वाक्यों को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में बदलिए। आप लोग इंग्लिश में भी इस तरह से पढ़ते हैं। अब देखो, पहला, रानी लक्ष्मीबाई एक साहसी वीरांगना थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई अन्य वीरांगनाओं से अधिक साहसी थी। काशी एक पवित्र नगरी है, तो क्या हो जाएगा, काशी प्रयागराज से अधिक पवित्र नगरी है। और उत्तमावस्था क्या आ जाएगा, काशी भारत की सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही जो फर्स्ट वाला स्टेज है सिंपल, सेकंड में आप कंपेयर कीजिएगा और थर्ड में उसको बेस्ट बता देना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, 4 उदाहरण दो। देखो, निश्चित हम नाप तौल से संबंधित है बेटा, तो 2 किलो आटा, 3 लीटर पानी, वो भी बताया जा रहा है 3 लीटर पानी, 5 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम इलायची। तो मतलब ये निश्चित है,
परिमाणवाचक नाप तौल से संबंधित। और अनिश्चित क्या आ जाएगा? थोड़ी चीनी, बहुत काम, कम समय, ढेर सारा प्यार। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें क्वांटिटी आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल है हिंदी अध्यापिका 26। धन्यवाद।